Hi guys, welcome to another Lead Coding Vlog. Without wasting much time, let's jump into this coding session and see what the challenge was today. Yeah. Hi guys, I'm back from my coding session और जो आज का क्वेश्चन था वो था इजी, मतलब मीडियम टैग का 2 सिटी शेड्यूलिंग पर क्वेश्चन इजी है। बिना टाइम वेस्ट किए आज को थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। देखो क्वेश्चन ये बोला है कि आपको एक एरे दिया गया है, ठीक है, बेसिकली 2n का एरे है, ओके, और हर एरे के अंदर एक सिटी ए तक जाने का कॉस्ट और सिटी बी तक जाने का कॉस्ट दिया गया है। तो जैसे सिटी ए सिटी बी में अगर ये ith इंडेक्स पे है तो वो ith बंदा सिटी ए में उतने कॉस्ट में जा सकता है, सिटी बी में उतने कॉस्ट में जा सकता है, यानी कि 10,20 है अगर कॉस्ट और ये 0th इंडेक्स पे है एलिमेंट, तो एलिमेंट 0 यानी कि जो पहला बंदा है वो सिटी ए में 10 की कॉस्ट में पहुंच सकता है, सिटी बी में 20 की कॉस्ट में पहुंच सकता है। आपको क्या करना है कि मिनिमम कॉस्ट जनरेट करना है सच दैट कि हर सिटी विजिट हो और टोटल नंबर ऑफ सिटीज़ विजिटेड बाय ईच पर्सन इज सेम। और दो ही बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्या कहते हैं सिटी ए एन टाइम चूज़ कर रहे हो एक बंदे के लिए, तो आप क्या कहते हैं बी जो सिटी है उसको भी आपको एन टाइम चूज़ करना है, क्योंकि आपके पास 2n एलिमेंट्स हैं, करेक्ट, बेसिकली 2n सिटीज़ हैं आपके पास। तो वही है क्वेश्चन के अंदर, जैसे ये देखो आपको 4 का एरे दिया गया है, ठीक है, और 4 × 2 8 सिटीज़ के कॉस्ट दी गई हैं। आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 सिटी और 2 सिटी ऐसे विजिट हों, बेसिकली जिसमें 2 सिटीज़ विजिट हों, यानी कि हर एलिमेंट में से हर एरे में से एक एलिमेंट का आप चूज़ करना है इस तरीके से कि ये जो मिनिमम कॉस्ट है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझ लेते हैं वर्क एग्जाम्पल के साथ, वर्किंग वॉक थ्रू के साथ, तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा अगर नहीं समझ आया क्वेश्चन। ओके, तो कंपनी इज प्लानिंग टू इंटरव्यू 2n पीपल, तो 2n पीपल हम लोग को दिख रहे हैं। गिवन दैट कॉस्ट ऑफ ए तक कॉस्ट जाने के लिए इतना है, बी तक कॉस्ट जाने के लिए इतना है 1% के लिए, ठीक है। तो आपको मिनिमम करना है कि हर पर्सन तक आप पहुँचोगे सच दैट n पीपल अराइव इन ईच सिटी, ठीक है। तो कैसे है, देखो 10,20 है, 30,12 है, 200 है, 400,50 है, 30,20 है। तो देखो अगर आप ए सिटीज़ को चूज़ करते हो, है ना, ए सिटीज़ को, तो ये मिनिमम है 10 ए के लिए, 30 ये मिनिमम है ए के लिए, ओके। तो ये हो गया। अब बी के लिए चूज़ करना है, तो इसमें आप 50 चूज़ करोगे और इसमें आप फिर 20 चूज़ करोगे, तो 50 + 20 70 और +10 + 30 40। तो आप बोलोगे यार ये तो कुछ है नहीं, तो 110 आता है, 70 + 40 करके 110 आता है, तो 110 आपका आंसर है। तो आप बोलोगे हर वक्त मिनिमम ले लो 2 एलिमेंट के ऊपर ट्रैवर्स करते हुए। देखो बात ये नहीं है, बात ये है कर तो लेते और मिनिमम भी आता, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे कंडीशन है कि आपको अगर सिटी ए के आपने n बार चूज़ किया है हर चीज़ एरे में से, आपको बी भी n टाइम ही चूज़ करना है, करेक्ट, मतलब n/2 टाइम। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप 0th और 1th इंडेक्स जो है, मतलब सिटी ए सिटी बी में है, सिटी ए जितनी बार चूज़ होगी उतनी बार ही सिटी बी भी चूज़ होगी, तो आपको उस तरीके से मिनिमाइज़ करना है। तो इसको करने का इंट्यूशन तो यही दिख रहा था कि आप एक काम कर लो, एक चीज़ को फिक्स रख के पूरा कैलकुलेट कर लो। मान लो मैं ए के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए को पूरा कैलकुलेट करने के लिए क्या लगता है, 10 + 30 + 400 + 30, करेक्ट। तो दिस बिकेम लाइक 470 लगता है ए, खाली ए की सिटीज़ विजिट करने के लिए, सारी ए की विजिट, ठीक है। लेकिन आपको 2 बी की सिटी विजिट करनी है, तो इसमें क्राइटेरिया ये है जिधर अब आपको ए को रिड्यूस करना है उस फैक्टर से कि आप बी को ऐड कर सको, तो ऑब्वियसली आप उस तरीके से रिड्यूस करोगे कि ए का सबसे बड़ा वाला कंपोनेंट रिड्यूस हो सके। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो पॉसिबल है जब आप इन ए और बी का डिफरेंस करोगे और उसमें जो आपको मिनिमम मिलता है, a - बी का जो मिनिमम मिलेगा, अगर वो सबसे मिनिमम जो है आप उस चीज़ को ऐड करोगे। बेसिकली 400 - 50 करने से 350 मिलता है, ओके। तो आप इसके अंदर 350 सब्ट्रैक्ट कर लो,
ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका 120 तक जंप कर गया। ठीक है, अगला आप देखोगे आप a माइनस बी का मिनिमम, करेक्ट। तो सबसे मिनिमम तो यही था, दिस इज -350। उसके बाद 30 माइनस 20, ये 10 माइनस 20 माइनस 10 आता है, आप इसको चूज़ कर सकते हो। -10 है तो आप 120 में से 10 को भी रिड्यूस कर दो, 110 आ गया। और ये 2 बार ही करना है क्योंकि आपको उतने बार ही चूज़ करने बोला गया था, करेक्ट। तो आप करोगे 110 आ गया। मेरे को पता है ये मैं समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, लेकिन इसका इंट्यूशन यही है कि आप अपने डिफरेंस को क्या कहते हैं मिनिमाइज जो करोगे वो करने का कोशिश करिए, एक को फिक्स रखिए। तो मैंने इसको काफ़ी इंट्यूटिव तरीके से किया है। एक बार मेरा एल्गोरिथम देख लेते हैं कि वो कैसे चलता है। मेरा सिंपल था, मैंने डिफरेंस के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया एरे को, और सच दैट इन दोनों का डिफरेंस जो है वो उस तरीके से मिनिमाइज करके सॉर्ट है। तो मैं इंट्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड वॉक थ्रू जब कोड कर रहा था मैंने लिख के रखा था। तो आप डिफरेंस करोगे, डिफरेंस के बेसिस पे कुछ सॉर्ट होके इस तरह का दिखेगा। ठीक है, जो एरे आपका वो इस तरीके का अरेंज हो जाएगा कि 30,200 सबसे पहले चले जाएगा क्योंकि उनका डिफरेंस -170 और वो सबसे ज़्यादा है। 10,20 का डिफरेंस जो है वो -10 हो जाएगा, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। 30,20 का जो डिफरेंस है वो 30 माइनस 20 10 दिखेगा। 400,50 का जो डिफरेंस है वो 350 दिखेगा। ठीक है, तो डिफरेंस के ऑर्डर के हिसाब से मैंने अपने एरे को अरेंज कर लिया था। और फिर कुछ नहीं है, आपको ये 4 एलिमेंट दिख रहे हैं ना, एक तरह से आपको n/2 एलिमेंट चूज़ करने थे। तो आप एरे को 2 हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो। इस हाफ में आप खाली 0th एलिमेंट पिक कर लो, दैट इज़ ए सिटी, और इस हाफ में आप बी एलिमेंट सेलेक्ट कर लो। तो बेसिकली यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं 30,10, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं 20,50, ऐड करोगे तो आंसर आता आपका 110। सिंपल, यानी कि अगर आप डिक्रीजिंग इसको इनके डिफरेंस के ऑर्डर से आप सॉर्ट करके एरे को अरेंज कर लोगे, और उसके बाद आप फर्स्ट n/2 एलिमेंट्स अपने स्टार्टिंग एलिमेंट ले लोगे ए के, क्योंकि आपने a माइनस बी का डिफरेंस किया था, तो आपको बेस्ट ए की पिक्स मिल जाएंगी। और फिर जब आप ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नेक्स्ट n/2 से लेके n तक के लिए चलाओगे, तब आपको बेस्ट बी सिटीज़ की कॉस्ट मिल जाएंगी, क्योंकि वो मिनिमाइज होंगी इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो यही है इस क्वेश्चन का तरीका करने का। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। फास्ट कोडिंग अटैच है, देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं वो कर दूँगा। या